आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न प्रश्न तो नहीं मैं कहूँगा, एक साधारण सी स्थिति पर किसी भाई बंधु ने कुछ बात रखी है। देखिए, हमारी जो शॉर्ट्स की तकरीबन 370-75 वीडियो जो बनी है, प्रसारित हो चुकी है। उन वीडियो में हम वीडियो आरंभ करते ही एक धर्म दर्शन की ज्ञान कक्षा बोलते थे। अब कुछ शॉर्ट्स में हमने प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी ज्ञान कक्षा बोलना आरंभ किया है। तो इसी पर ही किसी भाई बंधु ने थोड़ा प्रश्न तो नहीं, एक साधारण स्तर पर पूछ ही लिया। तो उस स्थिति का ही देखिए हम शॉर्ट्स में तो इन सभी स्थितियों पर कुछ विशेष उत्तर देने की स्थितियों में नहीं होते, क्योंकि बहुत ही संक्षिप्त समय होता है, शब्दों को बहुत ही जल्दी में बोलते हुए बात रखनी होती है, क्योंकि मनुष्य शॉर्ट्स से अधिक प्रभावित दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। इसलिए हमने भी देखिए उस पर कुछ एक लघु ज्ञान संदेश के रूप में बात रखना आरंभ किया। देखिए, हमने पहले भी प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी, हमारी जो 11 प्ले लिस्ट है, उसमें प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी में भी तकरीबन 120, 25, 30 वीडियो, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, हमने प्रस्तुत की थी। क्योंकि ये यूट्यूब चैनलों का सिलसिला तकरीबन 6.5 वर्षों से आरंभ हुआ है। उससे पूर्व हमारी देखिए ये सात्विक स्थितियों में ही रुचि होने के कारण शास्त्रों का अध्ययन कहो, गुरुओं को सुनना कहो, क्योंकि पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने के कारण, इन स्थितियों में अधिक रुचि होने के कारण विभिन्न शोधमय स्थितियां बनती रही हैं। इसी सिलसिले में देखिए हमने एक पुस्तक, जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कि प्रभु की वाणी, फकीर की जवानी, ये पुस्तक हमने तकरीबन 14 वर्ष पहले लिखी थी। जबकि आध्यात्मिक चैनल तो हमारा देखिए 6.5 वर्ष पहले आरंभ हुआ है। इसी में ही देखिए ये सर्व कल्याण वृक्ष का भी उस समय विशेष में स्थितियां थी। यानी कि प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी, और जो हमारा एक चैनल है सुधीर भाटिया फकीर, ये भी स्थितियां उसी पुस्तक के साथ ही जुड़ी हुई थी। देखिए ये सभी स्थितियां, देखिए ज्ञान सभी का सभी, चाहे वो शास्त्रों में हो या हम जितनी भी चर्चाएं रखते हैं, वो तो प्रभु की ही वाणी है। देखिए आरंभिक ज्ञान वेदों का है। वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे गए। किनके द्वारा? मायातीत महापुरुषों द्वारा। और उपनिषदों का और सरलीकरण संसारी लोगों के लिए, राजसी मनुष्यों के लिए विभिन्न पुराण लिखे गए। और पुराणों में तो देखिए देवी देवताओं से जोड़ते हुए, आजकल तो भागवत पुराण की आप साप्ताहिक जगह के रूप में विभिन्न कथाएं सुनते हो। देखिए कथाओं द्वारा, कथा कहानी, कहानी का मतलब क्या है? जो चीज घटी नहीं। देखिए कभी कभी आपको ध्यान हो, बच्चों में कोई सुधार लाने के लिए हम कोई बात गढ़ देते हैं, जो घटा नहीं, काल्पनिक स्तर पर, ताकि बच्चे को कुछ शिक्षा मिले, बुराई से बचे। देखिए जितना भी ज्ञान है, तकनीकी रूप से आपकी आत्मा, मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान, हमारी भी जो आज तक जो 4000 वीडियो प्रसारित हुई हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, देखिए हमारी मुख्य जो एक स्थितियां हैं, वो तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में आरंभ हुई थी। फिर हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा आरंभ की, जिसका अब नाम अलग चैनल के रूप में ये सर्व कल्याण वृक्ष है।
फिर हमने ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन में लघु ज्ञान संदेश। देखिए, अक्सर मनुष्य बार-बार कुछ ऐसी शिकायतें करते थे कि आपकी वीडियो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, कुछ समझ भी नहीं आती, ऊपर से ही निकल जाती हैं। देखिए, हम यथार्थ ज्ञान पे ही चर्चाएँ रखते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यहाँ तक है कि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान बहुत ही गुरुत्व है। इन रहस्यमय स्थितियों पर ही हम अलग-अलग स्थितियों में कुछ न कुछ विषय उठाते हुए बात रखते हैं, ताकि बात का लाभ आपको भी हो और मेरा स्वयं का भी इन चर्चाओं से जुड़े होने के कारण ज्ञान में परिपक्वता बनी रहे। अन्यथा राजसी स्थितियाँ ज्ञान को कमज़ोर करती हैं। ये तामसी स्थितियाँ, जैसे अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं ना, तो एक डस्टर होता है ना मिटाने के लिए। ये तामसी स्थितियाँ, निंदनीय स्थितियाँ, ये कुछ ऐसा ही कार्य करती कि आपके हमारे लिए गए ज्ञान को भी उड़ा देती है, बहुत ही कमज़ोर कर देती है, मिटा देती है। इसलिए अपने जीवन में ज्ञानमय स्थितियाँ मजबूत करें। ये प्रभु की वाणी, फ़कीर की जुबानी का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मेरे मात्र जिह्वा बोलती है, जो बात मेरे समझ में आई, गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में। क्योंकि मैं उठने की मेरी जो एक स्थितियाँ हैं लगभग पिछले 30 वर्षों से वो 1 डेढ़ 2 बजे की है। कभी-कभी तो 12 साढ़े 12 भी कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। हालाँकि उस समय विशेष में कभी-कभी तमोगुण की स्थितियाँ विशेष स्तर पर होती भी हैं। लेकिन उठने के बाद हमारी स्थिति वो सात्विक होती है। या यूँ को एक बार अपने वीडियो में बनाई थी, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। अब जो मायातीत महापुरुष हो जाते हैं, जिन्होंने उपनिषद लिखे, परमात्मा की प्रेरणा से पुराण लिखे, भगवत पुराण की चर्चाएँ तो आप प्रतिदिन ही साप्ताहिक यज्ञ के रूप में सुनते ही हो। ये स्थितियाँ जितनी गहरे तल पे आप समझोगे, उतनी अज्ञानता हमारी समाप्त होगी। तकनीकी रूप से आपकी, मेरी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान से, चाहे पेड़-पौधा हो, कीड़ा-मकोड़ा हो, पक्षी हो, पशु हो, आत्मा सबकी समान गुण वाली है। आत्मा एकदेशीय है, अणु है, अल्पज्ञ है, लेकिन तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप। अभी अपनी जो 4000 वीडियो आज तक प्रसारित हुई, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेद, उपनिषद, विभिन्न पुराण, गीता, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सारा ज्ञान आपके भीतर में पहले से ही है। लेकिन अज्ञानता के कारण, अज्ञानता कब आती है? जब आप राजसी स्थितियों में, संसारी स्थितियों में पदार्थों को अमर्यादित ढंग से भोगते हो, तो उनका प्रभाव देखिए अनादिकाल से, ऐसा नहीं कि पिछले जन्म से या उससे पिछले, अनादिकाल से आप और हम देखिए संसारी भोगों में लिप्त रहे, जिसके कारण ज्ञान वो ढक गया, कमजोर हो गया। एक बार हमने वीडियो बनाई थी मल विक्षेप आवरण के ऊपर। देखिए स्थितियां अलग अलग है, 3 शरीरों की है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन स्थितियों को आप गंभीरता पूर्वक पढ़ते हैं। देखिए वीडियो किसी की भी आप सुनिए, परमात्मा से जुड़े। परमात्मा से जुड़ने से ही आपको में आनंद की झलकें मिलती है। सर्वप्रथम आपका हमारा अज्ञानता समाप्त होती है। अपनी अज्ञानता समाप्त करें, ज्ञान कहीं से भी लें। ऐसा नहीं कि केवल हमारे ही चैनल से आप जुड़े, कहीं भी जुड़े। आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं।
लेकिन परमात्मा को यदि आप और हम सब्सक्राइब नहीं करते, जुड़ते नहीं, इसलिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। परमात्मा से जुड़ना उस समय विशेष में आसान होता है। दिन में तो राइसी स्थितियाँ होती हैं। सतोगुण को ढूँढना ही मुश्किल हो जाता है और सूर्य ढलने के बाद तो तामसिक स्थितियाँ आप संसार में देखते हो। तामसिक स्थितियों में तो रजोगुण को ढूँढना भी मुश्किल हो जाता है। तो सतोगुण तो दूर की बात है और परमात्मा तो अति दूर की बात है। देखिए ये सब स्थितियाँ कुछ दार्शनिक भाव से भी आप समझिए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100 और परमात्मा 1000। संकेत को हो, गणित की स्थितियाँ को हो, ये सब स्थितियाँ परमात्मा से जुड़ी हुई। बात कहीं से भी समझिए, परमात्मा से जुड़िए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय के साथ एक नई चर्चा के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी आपका कोई नया प्रश्न, सुझाव, कोई आपत्ति, शिकायत जैसी स्थिति हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। नमस्कार।